सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां दौलत हवा में घुली हुई थी, जहां हर सड़क कामयाबी की कहानी सुनाती थी। लेकिन उसी चमकती दुनिया में था एक लड़का जिसकी जेब खाली थी और सपने बहुत भारी। उसके पास हुनर था, मेहनत की ताकत थी, पर किस्मत अभी चुप थी। यहीं से जन्म लेती है वो कहानी जो हमें सिखाती है, जिंदगी कैसी भी हो, बदलाव की पहली आवाज हमारे अंदर से ही आती है। क्या आप भी उस युवक की तरह महसूस करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिरी दिन खाली जेब, बढ़ती जिम्मेदारियां और घटता बैंक बैलेंस। लगता है जैसे पैसा एक भूल भुलैया है और आप उसमें खो गए हैं। तो इस वीडियो को अभी रोकिए मत, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 6000 साल पीछे, प्राचीन बेबीलोन की उन सुनहरी गलियों में, जहां छिपा है धनवान बनने का वो एकमात्र रहस्य जो आज भी उतना ही सच है। वो रहस्य जो एक गरीब लिपिक को दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में बदल दिया। ये कोई आम फाइनेंस की किताब नहीं है, ये है एक टाइमलेस कहानी, एक जादुई सफर। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जहां जॉर्ज एस क्लेसन ने बताए हैं वो 5 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम जो आपकी फाइनेंशियल किस्मत बदल सकते हैं। तैयार हैं आप? क्योंकि ये सफर सिर्फ किताब पढ़ने का नहीं, आपकी सोच को जगाने का है। बेबीलोन, फुरात नदी के किनारे बसा वो विशाल शहर जो अपने समय का वित्तीय केंद्र था। और इसी शहर में रहते थे 2 दोस्त, बंसिर और कोबी। बंसिर एक रत्न निर्माता जिसके हाथ जादू करते थे। कोबी एक संगीतकार जिसकी सितार से निकली धुनें दिल छू लेती थी। दोनों कुशल थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, पैसा। हर महीने कमाई खत्म हो जाती थी, गरीबी उनकी नियति बन चुकी थी। एक शाम, थके हारे, निराश, वो एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठे थे। उनका सवाल वही था जो आज हर युवा, हर कर्मचारी, हर व्यवसायी के मन में कौंधता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्यों वो लोग अमीर हैं और हम नहीं? क्या ये सवाल आपने भी अपने आप से नहीं पूछा? मैं 2 जॉब करता हूं, फिर भी पैसे नहीं टिकते। सैलरी बढ़ी तो खर्चे और बढ़ गए। बंसिर और कोबी की तरह हम भी अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कहानी यहीं से पलटती है, क्योंकि उन दोनों ने एक ठोस फैसला किया। वो जाएंगे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आर्कड से मिलने। उसे सीधा सवाल पूछेंगे, तुम्हारा रहस्य क्या है? आर्कड का महल, उसकी दौलत की कहानियां पूरे बेबीलोन में मशहूर थी। जब वो उसके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि एक दैवीय पुरुष मिलेगा, लेकिन आर्कड एक साधारण मुस्कुराता हुआ व्यक्ति निकला। उसने उनकी व्यथा सुनी और फिर कहा वो बात जो शायद पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सबक है। मेरे युवा मित्रों, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच है। तुमने कभी पैसे को अपना मित्र नहीं बनाया, तुमने उसे सिर्फ खर्च करने के लिए देखा। आज मैं तुम्हें वो 5 सूत्र बताने जा रहा हूं जो मुझे एक गरीब लिपिक से बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति में बदल दिया। पहला नियम, सबसे पहले अपनी आमदनी को बढ़ाने की आदत डालो। आर्कड ने कहा, हर 10 दिनारी में से पहले 1 दिनारी अपने लिए अलग रखो। बंसिर चिल्लाया, लेकिन मेरे पास तो सारे पैसे भी पर्याप्त नहीं है, खर्चे ही इतने ज्यादा हैं। आर्कड मुस्कुराए, तुम गलत सोच रहे हो। तुम सोचते हो कि पैसे बचाने के बाद खर्च करोगे। नहीं, पहले खुद को भुगतान करो। अपनी मेहनत का, अपनी आय का 10वां हिस्सा पहले अपने नाम कर दो। उसे मत छुओ, वो तुम्हारा है। बाकी 9 हिस्सों से अपना घर चलाओ। दूसरा सूत्र, अपने खर्चों पर लगाम डालो। जब कोबी ने कहा कि 90% से गुजारा मुश्किल है, आर्कड ने पूछा, क्या तुम्हारी सभी जरूरतें वास्तव में जरूरतें हैं या सिर्फ इच्छाएं हैं? हम सभी की जिंदगी में ऐसा होता है। हम अपनी आय के हिसाब से नहीं, अपनी लालसाओं के हिसाब से खर्च बढ़ा लेते हैं। सैलरी बढ़ती है तो कार अपग्रेड, बड़ा घर, महंगे फोन। आर्कड कहते हैं, पहले अपनी बुनियादी जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान को 90% के अंदर लाओ। जो बचे उसे जिंदगी का आनंद लो, लेकिन 10% को कभी मत छुओ। बजट बनाना मुश्किल नहीं है, ये अपने आप से की गई एक ईमानदारी है। अपने मूल्यों के हिसाब से खर्च करो, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा सूत्र, अपने सोने को बढ़ाओ। आर्कड समझाते हैं कि जो 10% तुम बचाते हो उसे यूं ही पड़ा मत रहने दो, क्योंकि पैसा तब सबसे ज्यादा बढ़ता है
जब उसे और पैसा बनाने का मौका मिलता है। वो जो तुम्हारा बचाया हुआ एक दिनारी है, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो काम करे और उसके पैदा किए हुए पैसे भी काम करें। बेबीलोन में लोग इसे निवेश कहते थे। आज के जमाने में इसका मतलब है म्यूचुअल फंड, शेयर या अपना छोटा सा व्यवसाय। जोखिम लो, लेकिन समझकर। जैसे एक किसान बीज बोता है और फसल का इंतजार करता है, वैसे ही अपने पैसे को बो दो। वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारी नींद में भी। चौथा सूत्र, अपने खजाने की हानि से रक्षा करो। यहां पर आर्कड एक दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना सारा पैसा एक ईंट गारे वाले को दे दिया, जो उसे दुनिया के दुर्लभ रत्न दिलाने का वादा करता है। वो रत्न कभी आए नहीं, पैसा गया। आर्कड का सबक है मूलधन की सुरक्षा। जब भी निवेश करो, पहले सोचो, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? रोमांचक, रातों रात अमीर बनाने वाली योजनाओं से दूर रहो। गारंटीड रिटर्न का कोई चक्कर नहीं होता। अपना पैसा उन्हीं लोगों को दो जिनके बारे में तुम जानते हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां तुम्हें समझ आ रहा है कि पैसा कहां जा रहा है। वित्तीय सलाह हर कोई देगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। पांचवा सूत्र, अपने निवास को एक लाभदायक निवेश बनाओ। अंतिम सिद्धांत, अपना घर। आर्कड कहते हैं, ऐसा घर खरीदो जिसे तुम अपनी आय के हिसाब से चुका सको और जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हो। घर सिर्फ खर्चा नहीं, वह एक ऐसा निवेश है जो दिल को सुकून भी देता है और भविष्य को मजबूती भी। लेकिन याद रहे, उसी घर के लिए इतना कर्ज मत लो कि तुम्हारी जिंदगी उसी कर्ज को उतारने में निकल जाए। घर वो जगह है जहां तुम्हारी कहानियां बनती हैं, उसे कभी बोझ मत बनाओ। इन 5 सूत्रों को सुनकर बंसिर और कोबी की आंखों में नई रोशनी आई। उन्हें एहसास हुआ कि अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक अनुशासन है। वो लौट आए और इन सिद्धांतों पर अमल किया। सालों बाद वो भी बेबीलोन के सम्मानित नागरिक बन गए। उनकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं से शुरू होती है किताब की अगली कहानियां। क्लेसन आगे बताते हैं, सोने के 5 नियम, ये वो कानून हैं जो पैसे को नियंत्रित करते हैं। ये 5 नियम सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन इनकी गहराई को समझिए, ये आपकी जिंदगी के हर फैसले में काम आएंगे। पहला नियम, पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं। बचत कोई बोझ नहीं होती, वह एक आदत होती है, और पैसा आदतों की ओर खींचता है। दूसरा नियम, पैसा उसी इंसान के लिए मेहनत करता है जो उसे समझदारी से लगाता है। सही जगह लगाया गया पैसा खुद बढ़ने लगता है और ज्यादा पैसा पैदा करता है। तीसरा नियम, पैसा उनके पास टिकता है जो सलाह सुनना जानते हैं। अनुभवी लोगों की बात मानना पैसे की रक्षा करता है और गलतियों से बचाता है। चौथा नियम, पैसा उस इंसान से दूर चला जाता है जो उसे ऐसी जगह लगाता है जहां न लाभ होता है न समझ। जहां मूल्य नहीं होता, वहां पैसा टिकता नहीं। पांचवा नियम, पैसा उन लोगों को छोड़ देता है जो जल्दी अमीर बनने के सपने में फंस जाते हैं, बिना अनुभव की सलाह मान लेते हैं या अनावश्यक जोखिम उठाते हैं। कहानी हमें यही सिखाती है, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही फिर से खड़ा होता है। लेकिन द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये जिंदगी की बात करती है। एक और खूबसूरत कहानी है द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इसमें एक आदमी तारकत, जो अपने दोस्तों से उधार लिए पैसे नहीं लौटा पाता, उसे एहसास होता है कि उसकी असली बीमारी गरीबी नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती है। उसका स्वाभिमान गया हुआ है। जब वो अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ईमानदारी और स्वाभिमान पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं। कर्ज देना सिर्फ पैसे वापस करना नहीं, अपना वादा निभाना है, अपनी इज्जत वापस लाना है। और फिर आता है किताब का वो यादगार अध्याय, द लक ऑफ बेबीलोन। हम अक्सर पूछते हैं, क्या किस्मत सच में होती है? यहीं पर हमें मिलते हैं बेबीलोन के मशहूर तलवारबाज मेघगित। लोग कहते थे ये आदमी तो बड़ा लकी है, लेकिन मेघगित खुद मुस्कुराकर कहते थे, किस्मत वो उन्हीं का साथ देती है जो पहले खुद का साथ देते हैं। वो बताते हैं कि हर लड़ाई से पहले मैं अपने विरोधी का इतना अभ्यास करता था कि असली लड़ाई मेरे लिए मुश्किल नहीं रहती थी, और लोग इसी तैयारी को किस्मत का नाम दे देते थे। असल में किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत तब बनती है जब तैयारी और मौका एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक वैसे ही
अगर आप पैसों को समझते हैं, उनके नियम जानते हैं, तो किस्मत अपने आप आपके दरवाजे तक आती है। अमीरी यूं ही नहीं मिलती, वो बनती है अनुशासन से, ज्ञान से और सही समय पर उठाए गए कदमों से। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन क्या कहती है? ये हमें बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सीक्रेट कोड नहीं है, कोई मैजिकल मंत्र नहीं जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हों। सच तो ये है कि ये सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, इतनी बेसिक कि हमारी सोल उन्हें ऑलरेडी पहचानती है। प्रॉब्लम बस इतनी है, हम जानते सब हैं लेकिन फॉलो बहुत कम करते हैं। 1. अमीरी एक मानसिकता है। आपको पहले यह मानना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनेगी। 2. सबसे पहले खुद को भुगतान करो, अपने भविष्य के स्वयं को सबसे पहले पे करो, उसके बिना सब बेकार है। 3. अपने साधनों से कम जियो, जो कमाओ उससे कम खर्च करो। यही वो सीधी सी सीढ़ी है जिस पर चलती है वित्तीय आजादी की गाड़ी। 4. अपने पैसे से अपने लिए काम करवाओ। आप दिन रात काम मत करो, अपने पैसे से काम करवाओ, निवेश सीखो। 5. अपनी पूंजी की रक्षा करो, जोखिम से सजग रहो, अपनी मेहनत की कमाई को मूर्खतापूर्ण फैसलों से बचाओ। 6. अपना घर खरीदो, ऐसा घर हो जो आपकी शान हो, आपकी शांति का कोना हो। 7. अर्जन की क्षमता बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ, ज्यादा कमाने का तरीका भी सीखो। 8. अपने कर्ज साफ करो, कर्ज आपकी आजादी का दुश्मन है, उसे पहले खत्म करो। 9. भविष्य की आय सुनिश्चित करो, सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाओ ताकि बुढ़ापे में किसी के मोहताज न बनो। 10. बुद्धिमान सलाह लो, उनसे सीखो जो इस रास्ते पर चले हैं, अहंकार में मत रहो। जॉर्ज एस क्लेसन इन प्राचीन बेबीलोनियन कहानियों के जरिए आज भी हमसे सीधा बात कर रहे हैं, मानो कह रहे हो वेकअप, कोई सीक्रेट फॉर्मूला छुपा हुआ नहीं है। असल गेम आपकी रोज की हैबिट्स में है। आज उस ₹1 को सेव करने के डिसीजन में है, उस इम्पल्स खरीदारी को नॉट नाउ कहने में है, और हर दिन पैसों के बारे में कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी में है। बेबीलोन की दीवारें भले ही इतिहास में खड़ी हों, लेकिन आज जरूरत है उन्हें अपने दिमाग में खड़ा करने की। डिसिप्लिन की दीवार, नॉलेज की दीवार और सबसे जरूरी पेशेंस की दीवार, क्योंकि वेल्थ कोई मिरेकल नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। आप शुरुआत करें आज से, अभी से, एक छोटा सा कदम। सैलरी आई तो 10% अलग करने का ट्राई करें, एक बजट बनाने का ट्राई करें, एक वित्तीय किताब पढ़ने का ट्राई करें। बेबीलोन के लोग करते थे तो क्या हम नहीं कर सकते? हम जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, अवसर हैं। याद रखिए, आर्किड भी तो एक गरीब लिपिक था, उसने भी यही सूत्र फॉलो किए थे। वो बना द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आपका नाम क्या है? आपकी कहानी क्या होगी? ये किताब आपको एक हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाती, बल्कि रास्ता दिखाती है। रास्ता कठिन है लेकिन निश्चित है, उस पर चलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी यहीं खत्म होती है, पर आपकी असली कहानी अभी शुरू होने वाली है। उठिए, अपने फाइनेंशियल भाग्य की कमान खुद अपने हाथ में लें। याद रखिए, सोना सिर्फ तिजोरी में नहीं छिपा होता। सोना वो हैबिट है जो आप आज बनाते हैं, वो नॉलेज है जो आप आज सीखते हैं, और वो पहला स्टेप है जो आप अभी उठाते हैं। आज की छोटी छोटी मेहनतें कल की बड़ी दीवारों में बदल जाएंगी। आपकी अपनी बेबीलोन अब बननी शुरू हुई है। अगर इस सफ़र ने आपको इंस्पायर किया हो तो हमारे चैनल बुक स्मेल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए आप किस रूल को आज अपनाना शुरू करेंगे। बुक स्मेल, जहां हर किताब आपकी जिंदगी बदल दे।